नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमित शाह फंस गए क्या? अब तो इस्तीफा देने की डिमांड आ गई, राजनीतिक तूफान आ गया। राज्यसभा में बोलते बोलते क्या बोल गए? कहते हैं कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 6 बार बोला। और फिर कहते हैं कांग्रेस को, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब इतना कहना था कि साहब, वो उच्च वर्ग की जो मानसिकता होती है ना, उसकी नीचता निकलकर सामने आ गई कि उससे पता लगा कि ये अंबेडकर से या दलितों से भारतीय जनता पार्टी कितनी नफरत करती है। और ये गले की फांस बन गया। हालांकि बीजेपी तो बेशर्म पार्टी है, बदतमीज, बेहया, बेहुदा पार्टी है, चरित्रहीन पार्टी है, चरित्रहीन लोगों की पार्टी है। पूरा विपक्ष लामबंद हुआ, बाबा साहब का अपमान बताया, और उसके बाद गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सफाई देने की कोशिश करते हैं। पर ये जो शब्द है उनके, जो उन्होंने रिपीट करके कहे, वो अपने आप में अपमानजनक थे कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता था। कभी कभी क्या कहते हैं ना, इंसान की जीभ पे सरस्वती बैठती है तो वो इंसान को देवता बना देती है, और जब इंसान की जीभ पर शैतान बैठ जाता है तो वो इंसान को वास्तव में शैतान बना देता है। ये जुबान है जो इंसान को राजा बनाती है, ये जुबान है जो इंसान को असुर बना देती है। बस वही हो गया। और फिर बाबा साहब के योगदान से बाबा साहब के अपमान तक बात पहुंच गई, और मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि पूरी बीजेपी अब बैकफुट पे नजर आ रही है, बचाने की कोशिश कर रही है। यहां कोई रिजाइन तो करता नहीं है, वो तो उनको पता है, क्योंकि इनसे ज्यादा चरित्रहीन लोग ही कहीं नहीं है। ये सारी पार्टी ही चरित्रहीन लोगों की है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ रही है कि हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है, ये हैं। और एक के बाद एक, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर दरअसल B.R. अंबेडकर को लेके एक के बाद एक ट्वीट करते जा रहे हैं, और वो अमित शाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें क्या जरूरत है? पाप किए ना दोनों ने इकट्ठे, पाप के भागीदार हैं दोनों, क्राइम के भागीदार हैं, अपराध के भागीदार हैं, तो एक दूसरे को बचाएगा। अगर एक पापी है तो दूसरे पापी को बचाता है ना। बस वही मोदी और शाह के बीच में हो रहा है। और फिर अंबेडकर के लिए कामों को गिनाया जा रहा है। पीएम के ट्वीट इस बात को जाहिर कर रहे थे कि पार्टी बड़ी सीरियस हो गई है और मामला चिंता का हो गया, क्योंकि कहा जाए कि बयान को तोड़ मोड़ कर परोसा गया, नहीं, कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। जैसे बयान था वैसा का वैसा बोल दिया गया, और ये बयान तो पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हुआ है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई और दिल्ली में चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया। विपक्षी दल तो बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान नारे को जुटाने में लग गया। अब ये सारी चीजें हुई तो ममता बनर्जी ने दावा किया कि अमित शाह द्वारा राज्यसभा में B.R. अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। और ये सब जो है उन लोगों का अपमान है जो अंबेडकर को प्रेरणा के रूप में देखते हैं। तो अब साहब कहा जा रहा है कि भाई इसको अब भुनाने की बात हो रही है। बिहार चुनाव से पहले अगर आपको याद होगा कि मोहन भागवत ने भी एक आरक्षण वाला बयान दिया होगा, और उसकी वजह से इनको नुकसान हुआ, बीजेपी भूली नहीं होगी। अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और कांग्रेस के कई ट्वीट भी आते हैं इसके ऊपर। एक मेजर ट्वीट तो साहब आता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, वो मैं आपको पढ़कर यहां सुनाता हूं कि अल्टीमेटली उन्होंने यहां पर क्या कहा था। अगर नरेंद्र मोदी के मन में बाबा साहब के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है तो रात 12 बजे से पहले अमित शाह को उसके पद से बर्खास्त कर दें। अमित शाह ने कहा था कि आप लोग जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता।
बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उसी में स्वर्ग नरक और जातियों के बारे में कहा लिखा गया है। मुझे ताज्जुब है कि जब कोई व्यक्ति बाबा साहब के बारे में टीवी पर ऐसी अपमानजनक बातें बोल रहा है तो उसे प्रधानमंत्री ने बुलाकर टोका तक नहीं। उसके विपरीत गृह मंत्री को समर्थन देने के लिए उन्होंने 6 ट्वीट किए प्रधानमंत्री मोदी ने, जबकि अंबेडकर जी के लिए ऐसी अपमानजनक बात करने के लिए व्यक्ति को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों गहरे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के पाप छुपाते हैं, दोनों ही पापी हैं, मैं तो यही कहूंगा। बीजेपी आरएसएस और उनके राजनीतिक पूर्वजों ने कभी संविधान को सम्मान नहीं दिया। इनके राजनीतिक पूर्वजों ने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया, उसकी प्रतियां जलाई। इन लोगों ने तिरंगे को भी नहीं अपनाया। उनका कहना था कि संविधान में मनुस्मृति की बातें नहीं है, इसलिए इसे नहीं मानेंगे। इसके विरोध में उन लोगों ने नेहरू और अंबेडकर का पुतला जलाया। अब इस आदमी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते तो पूरी देश में विरोध प्रदर्शन होंगे। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, क्योंकि वे दलित, शोषित और वंचित लोगों समेत समाज के हर व्यक्ति की बात करते थे। वे उनके प्रति सहानुभूति भी रखते थे। अल्टीमेटली कभी कभी गले में फांस अटक जाती है ना, बस वही हो गया इस बार। और मुद्दा कई बार उल्टा पड़ जाता है, सो उल्टा आखिरकार पड़ ही गया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।